नमस्कार मेरे बदमाश मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग? आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। कल है इंडिपेंडेंस डे जब हमारा महान भारत देश आज़ाद हुआ था। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अपना पॉइंट रखने वाला हूँ कि कैसे और क्यों कुछ लोग के अंदर सिर्फ 1 दिन के लिए देशभक्ति जागती है। आई मीन 2 दिन के लिए देशभक्ति जागती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। जो फेक देशभक्ति वाले हैं वो इन दिनों पर भी रेस लगाते हैं दिखावा करने की कि कौन बड़ा देशभक्त दिखा पाता है अपने आप को। और देशभक्त दिखाने के लिए क्या काम करते हैं? गाना। गाना एक बहुत अच्छा उसको ऐसा सोर्स बनाते हैं देशभक्ति का कि आई हैव लिटरली नो वर्ड्स। गाना गाएंगे, गाना बजाएंगे, वही गाने जिनको मैं कब से सुन रहा हूँ, जिनको सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ। और ये गाने ऐसे नहीं है कि रेगुलर पूरे साल में सुनने को मिलेंगे, नहीं। ये गाने सिर्फ 2 दिन, मैक्सिमम 3 या 4 दिन सुनने को मिलते हैं, एक दिन पहले से ही मतलब कई जगह पे बजने लग जाते हैं। सो देशभक्ति का एक ही मीडियम है लोगों के पास जो कि है गाना बजाना। और कोई देशभक्ति का लोग नहीं जानते हैं कि क्या देशभक्ति है, कैसे देशभक्ति की जाती है। पूरे साल पूरे साल अपने काम में सब लोग लगे रहते हैं, बस एक दिन के लिए उनको टाइम मिलता है, फ्री होते हैं देशभक्ति का झूठा दिखावा करने के लिए। मैं कोई झूठा दिखावा नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा, मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल है जो कि क्लास 8 तक है। अब वहाँ पे टोटल 3 या 4 टीचर होंगे, मुझे नहीं पता, मैं कभी वहाँ पे नहीं गया हूँ। सो वहाँ पे मतलब एजुकेशन इतना पुअर क्वालिटी का है कि क्लास 8 तक के सभी बच्चों को 1 से लेके क्लास 8 तक सभी बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है। और वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता है। उल्टा बच्चों से स्कूल में काम करवाते हैं। काम करवाने से मतलब कि पेड़ लगे हुए हैं उन पे पानी डाल रहा है। ये कोई गलत काम नहीं है, ये काम सही है जब इसके साथ एजुकेशन भी हो, बट इकलौता यही काम हो रहा है तो मैं इसको मजदूरी करवाना ही बोलूँगा। आप लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको मजदूरी करवाना ही बोलूँगा। अब इन टीचर के अंदर बस एक दिन देशभक्ति जागेगी, 15 अगस्त, या फिर सॉरी 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो क्या होगा? गाने बजाएंगे स्कूल में अच्छे देशभक्ति वाले, मेरा देश महान और नदी सुनहरी अंबर नीला, मेरा देश रंगीला, वॉट एवर। देशभक्ति इनको लगता है कि शिक्षक होने के बावजूद इनको लगता है कि देशभक्ति ये है कि हम गाना बजाते हैं तो हमारी देशभक्ति दिखती है। उल्टा देशभक्ति की इन्हें डेफिनेशन नहीं पता कि देशभक्ति क्या होनी चाहिए। हम देश की सेवा करें तो ये देशभक्ति होती है, नहीं। अगर इन्होंने ऐसा किया कि देशभक्ति में देश की सेवा की, किसको पता चल रहा है देश की सेवा की क्या होगा? ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चले। लेकिन इनको तो दिखावा करना है ना, देशभक्ति के नाम पे गाने बजाने हैं, गाने से सबको पता चलेगा ना कि भैया ये बड़ी देशभक्ति, ये शिक्षक है। और लोग गांव में मतलब एजुकेशन सबकी इतनी पुअर है कि इन अनपढ़ टीचर्स को भी सब लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। और लोग टीचर्स हमेशा रिस्पेक्ट के फुल होते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं होते जो इस अच्छाई की आड़ में बुरे काम करते हैं। बुरे काम से मतलब कि ना तो दूसरों को मौका देना है आने का कि भैया मेरी उम्र हो चुकी, ना मेरे से कुछ आता है, मैं टाइम के हिसाब से बहुत पीछे चलता हूँ, तो कुछ नए यंगस्टर को मौका दें जो आए, जो पढ़ाएं और जो सच में कुछ करें, जो सच में देश के लिए सेवा करें। नहीं, वो सब नहीं करना आता है, बस सरकार के फ्री के टैक्स के पैसे खाओ और देशभक्ति के नाम पर 2 दिन गाने बजाओ। और ये होती है उनके हिसाब से देश की सेवा, जो कि गलत है किसी भी नजरिए से, जो कि सही नहीं। यहाँ पे मैं लोगों का भी बताना चाहूंगा, लोग भी कोई ऐसे बहुत अक्लमंद लोग नहीं है, बहुत बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफ कैसे? बेवकूफ इन द सेंस कि देशभक्ति का मतलब नहीं होता गाने बजाना, देशभक्ति का मतलब होता है देश की सेवा। कोई देश की सेवा इन द सेंस कि तुम अगर कचड़ा भी उठा रहे हो तो तुम अपने देश की सेवा कर रहे हो। तुम कुछ 1% भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो देश को आगे बढ़ाने में, देश की ग्रोथ करने में, तो तुम देश की सेवा कर रहे हो। नहीं, अपने घर के ऊपर झंडा फहराने से, हफ्ता हफ्ता 20-20 दिन झंडा फहराने से देशभक्ति नहीं बनती। देशभक्ति के लिए देश की सेवा करनी पड़ती है। देश की भक्ति के लिए देश की सेवा करनी पड़ती है, ना कि उसका दिखावा करना पड़ता है। ना कि उस कोई ये रेस है जिसमें तुम्हें जीतना होता है देशभक्ति के नाम पर, कि कौन कितनी बड़ी देशभक्ति करता है। अगर देशभक्ति करनी है तो देश की सेवा करो। देश की सेवा करने के लिए तुम्हारे पास 10 काम है करने के। उदाहरण के लिए, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन खराब है तो तुम उसके लिए
कम से कम 1 ही दिन के लिए, 2 ही दिन के लिए लेकिन आवाज़ उठाओ कि इसको सुधार होना चाहिए। हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन तुम कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो देश में आगे ले जाने के लिए। कुछ तो तुम कर रहे हो गाने बजाने के अलावा, शो ऑफ करने के अलावा। ये होती है देशभक्ति। इसकी डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? ना किसी को पता है, ना कोई पता करना चाहता है। लोगों के लिए बस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, यही होता है देशभक्ति। अगर ये देशभक्ति होता होता तो आज देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जान सेक्रीफाइस की इस देश को आज़ाद करने के लिए, और इन जैसे गवार लोगों के लिए जो ऐसे मतलबी देश में रहते हैं। इन जैसे मतलबी लोगों की इस देश को कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा मैं तो बोलूँगा हमारा देश अगर पीछे है तो इन जैसे मतलबी लोगों की वजह से। इन लोगों को कुछ करना होगा, कुछ देशभक्ति के नाम पर कुछ देश की सेवा करनी होगी। हमेशा कम से कम देशभक्ति के नाम पर ही देश की सेवा कर ले। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन से देश की सेवा करें। अपना धर्म समझें। लोगों को लगता है कि बस अपने धर्म, हिंदू हिंदू के लिए, मुस्लिम मुस्लिम के लिए, जैन जैन के लिए यही धर्म है। नहीं, हमारा रियल धर्म होना चाहिए हमारा कर्मा, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो हम देश के लिए कर रहे हैं, ये भी अपने लिए एक धर्म होता है। मैं किसी धर्म से नहीं मानता, मैं अपने आप को मैं मानता हूँ कि मैं भारत देश से हूँ और मैं देश की जो सेवा करूँगा वही मेरे लिए मेरा धर्म होगा। मैं जीते जी जो काम करूँगा वही मेरे लिए मेरा धर्म होगा, वही मेरे लिए मेरा कर्म होगा। मैं अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, जैन से आइडेंटिफ़ाई नहीं करता, मैं अपने आप को इंडियन आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। मैं कोई मीठी-मीठी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल 15 अगस्त है, बल्कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये मेरा माइंडसेट है और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि वीडियो को कोई ख़ास लोग देखने वाले नहीं हैं, 4-5 लोग भी देख लें मैक्सिमम बड़ी बात है। लेकिन जो मेरा माइंडसेट है, वो मैं बता रहा हूँ और मेरे को जो काम करना है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग एक्चुअल में देश की सेवा करें, देश आगे बढ़े, वरना मुझे ऐसे गवारों के बीच में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना चीप माइंडसेट है इन लोगों का, जिन लोगों को लगता है कि बस इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाना और सुबह से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना और गाने बजाना, यही इंडिपेंडेंस है और यही देश की सेवा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनका चीप माइंडसेट दिखाता है और उनकी इंटेलिजेंस दिखाती है कि ये कितना दिमागी तौर पर विकसित हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लगा हो कि मैं थोड़ा-सा वीडियो में ज़्यादा हार्श हुआ हूँ या फिर मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरे को ज़रूर करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। और वीडियो को अगर मेरा माइंडसेट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरे थॉट्स पसंद आए तो भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।